जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा और सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसके पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद मौजूद है, जहां पर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और यहां पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मॉन्स्टर प्लेनेट हमारी जमीन की हिफाजत करता है? लेकिन कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना था। सूरज की फॉर्मेशन के 10 लाख साल बाद ही जुपिटर की फॉर्मेशन हुई थी, यानी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले जुपिटर बना था। जब ये बना था तब इसका साइज बहुत छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपने आसपास मौजूद मैटर को खींचने लगा। जैसे जैसे ये मैटर को खींच रहा था, इसकी फोर्स और अट्रैक्शन यानी खींचने की पावर और ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट बन गया। कई साइंसदानों के मुताबिक अगर जुपिटर का साइज और बड़ा होता तो ये एक स्टार बन सकता है, क्योंकि सूरज की तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन मैस और साइज के कम होने की वजह से ये स्टार नहीं बन पाया। जुपिटर जो एक गैस जायंट है, इसकी कोई भी ठोस सरफेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस है कि कोई भी चीज इसके अंदर से नहीं गुजर सकती और इसकी पावरफुल ग्रेविटी भी उस चीज को खत्म कर देती है। हमारी जमीन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से रोटेट करती है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप जुपिटर को देखें तो इसकी ये लेयर मुख्तलिफ डायरेक्शन में रोटेट करती है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। इसके पास हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये मैग्नेटिक फील्ड 10 लाख किलोमीटर से लेकर 70 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की आउटर कोर में जनरेट होने वाले करंट की वजह से पैदा होती है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, जिस पर नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, जिसके जरिए हम जुपिटर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान पाए थे। जुपिटर को आप गौर से देखें तो आपको ये एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह नजर आएगा, क्योंकि इसके 4 मून्स इसके गिर्द प्लेनेट की तरह ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक सोलर सिस्टम की तरह नजर आता है। गैनीमेड जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, जहां पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समंदर मौजूद है, जो हमारी जमीन के समंदर से 10 गुना बड़ा है। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि इसके समंदर में लाइफ मौजूद हो और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा मून है जिसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन साइंसदान ये नहीं जानते कि इस मून पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, तो ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। जुलाई 2017 में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के एटमॉस्फेयर से 9000 किलोमीटर की दूरी से गुजर रहा था और तभी इसने जुपिटर की बहुत अमेजिंग तस्वीरें ली और इसने जुपिटर पर एक बहुत बड़ा समंदर दरियाफ्त किया, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये समंदर हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जुपिटर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होने लगते हैं और प्रेशर की वजह से ही वो लिक्विड में बदल जाते हैं, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन का बहुत बड़ा समंदर बनता है। अब बात करते हैं कि कैसे जुपिटर हमारी जमीन की हिफाजत करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। बड़ा होने की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीजों को अपने साथ बांध कर रखता है और अपने आसपास गुजरने वाले एस्ट्रॉइड्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है। मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट भी जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बेल्ट भी बन सकी है, क्योंकि जो भी चीज जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स में आती है वो प्रेशर की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में दाखिल हो जाती है। इन्हीं में से कुछ चीजें जुपिटर के अंदर चली जाती हैं और कुछ उसका चक्कर लगाने लगती हैं। वक्त के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट्स जुपिटर के चांद बन जाते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर के 79 मून्स हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट शुरू होती है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं जो वहां से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट करते वक्त कुछ एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं और प्लेनेट से टकराते हैं। लेकिन ये कॉमेट्स जब हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन की तरफ आते हुए इन्हें जुपिटर के पास से भी गुजरना पड़ता है और जब ये जुपिटर के पास से गुजरते हैं तो ये उन्हें अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो हमारी जमीन से नहीं टकरा पाते। अगर गलती से ये कॉमेट्स हमारी जमीन से टकरा जाएं तो जमीन से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो सकता है, क्योंकि इन कॉमेट्स के टकराने से बहुत ज्यादा तबाही होती है। ऐसा ही कॉमेट जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9, जो जुपिटर से जुलाई 1992 में टकरा गया था,
जिसकी वजह से उसके 30 टुकड़े हो गए थे और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े भी जुपिटर से टकरा गए थे और तभी साइंसदानों ने पहली बार किसी एस्टेरॉयड को प्लेनेट से टकराते हुए देखा था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कॉमेट हमारी जमीन की ही तरफ आ रहा था और अगर ये हमारी जमीन से टकरा जाता तो आप सोच भी नहीं सकते कि तबाही कितनी बड़ी हो सकती थी। वो एस्टेरॉयड जिसके टकराने से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, उसका साइज 7 से 11 किलोमीटर के दरमियान था और इस एस्टेरॉयड का साइज 2 किलोमीटर था। यानी अगर ये हमारी जमीन से टकराता तो आप सोच भी नहीं सकते कि तबाही कितनी ज्यादा होती। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर साल हमारी जमीन की तरफ बहुत ज्यादा एस्टेरॉयड्स आते हैं, लेकिन जुपिटर की वजह से वो हमारी जमीन से नहीं टकराते। तो आप अल्लाह के खूबसूरत निजाम के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपने 7 आसमानों की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।